हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं वो राइट नाउ आपको क्या बताना चाहते हैं, उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस एंड प्लस उनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या होगा। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के हैं। अगर एनर्जीज आपसे मैच करती है दैट मीन्स रीडिंग आप के लिए। मैं 2 डेक्स यहाँ पे यूज़ करूँगी। सो देखते हैं फर्स्ट डेक से आपके लिए मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से, उनके मन की बात जानते हैं। ओके, सो फर्स्ट मैसेज वी हैव, आई नीड टू हील माई ओन इश्यूज फर्स्ट। सो हो सकता है अभी ये किसी कार्मिक सिचुएशन में स्टक हैं, वहाँ से इनका निकलना इतना ईजी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। आपको तो बस ऐसा लग रहा है कि बस उनको वहाँ से यहाँ तक चल के तो आना है, बात ही तो करनी है, कॉल ही तो करना है। नहीं नहीं, मे बी इनकी सिचुएशन राइट नाउ ऐसी है कि इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि इनको करना क्या चाहिए। पहले ये अपनी उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और वहाँ से वो सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली वहाँ से इनको निकलना पड़ेगा। वहाँ से कोई डिसीज़न लेके इनको वहाँ से निकलना पड़ेगा, फिर आपकी तरफ ये बढ़ पाएंगे। और आपकी तरफ इनका एक्शन भी तभी होगा जब ये अपने पर्सनल इश्यूज़ को शॉर्ट आउट करेंगे, अदरवाइज ये नहीं आएंगे आपकी तरफ। सो फर्स्ट मैसेज ये आ गया कि इनको वक्त चाहिए, ठीक है, इनको हीलिंग के लिए वक्त चाहिए। पहले वो सिचुएशन से निकलेंगे, फिर थोड़ा हील होंगे, फिर आपकी तरफ आएंगे। बैकग्राउंड नॉइज पे ध्यान मत दीजिएगा। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। सो डेफिनेटली आपके पर्सन ने आपसे झूठ बोला है। वो तो मुझे पता ही है, मेरे व्यूवर्स को अच्छे से पता है कितने झूठे हैं आपके पार्टनर। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो आपके जो पार्टनर हैं वो अभी राइट नाउ बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। देखिए, ये इनके मन की बात है, ये भले ही आपसे कहें या ना कहें, लेकिन ये इनके मन की बात है। इनको अच्छे से पता है कि इन्होंने आपसे झूठ बोला है और इनको इस बात का रिग्रेट भी है। ऊपर से भले ही दिखाते होंगे नहीं नहीं मैंने जो किया वो एकदम सही था, वो ऐसे ही दिखाएंगे, शो ऐसा ही करेंगे, प्रिटेंड ऐसा करेंगे जैसे इनसे तो कभी गलती होती नहीं है। एक बार के लिए ब्रह्मा जी से भी गलती हो सकती है कुछ लिखने में, ठीक है, लेकिन इनसे गलती नहीं हो सकती। इन्होंने कभी गलत किया नहीं, इनके सारे डिसीजन राइट होते हैं। इन्होंने कभी किसी से झूठ नहीं बोला। ऐसा ये प्रिटेंड कर सकते हैं आपके सामने, ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ये रख सकते हैं जो कि फेक है, टोटली फेक। तो आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट में, ये इनके मन की बातें हैं जो ये आपसे नहीं कहते। तो इनके मन में आपसे झूठ बोलने का रिग्रेट है। चलो बहुत अच्छी बात है, कम से कम इनको रियलाइज़ तो हुआ कि ये आपसे झूठ बोल रहे हैं, और वो भी ऐसा झूठ जो इनको नहीं बोलना चाहिए, तभी तो रिग्रेट हो रहा है। नेक्स्ट है, आई कान लेट गो ऑफ यू। आपको ये कहीं नहीं जाने देंगे, चाहे ये कितना भी झूठ बोलेगा, इस कितना भी झूठ बोले, ठीक है, ये आपके साथ कितना भी घोर अत्याचार करे, लेकिन फिर भी आपको नहीं जाने देंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि इनको आदत लग चुकी है। इनको आदत लग गई है आपको इमोशनली हर्ट करने की, इनको आदत लग चुकी है कि देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है, जो एक इंसान का जोर सिर्फ एक इंसान पे, अपने पार्टनर पे ही चलता है। सारा फ्रस्ट्रेशन वो उसी पे निकालेगा। मे बी आप भी ऐसा करते होंगे। तो आपके पर्सन सारा फ्रस्ट्रेशन अपनी फैमिली का, अपने करियर का, अपने फ्रेंड्स का, वो सारा फ्रस्ट्रेशन आप पे निकालते हैं। और आप इजीली, मतलब हाँ जी कोई बात नहीं, अच्छा गुस्सा हो, चलो जब शांत हो जाओ तब बात कर लेना, ठीक है। ऐसा मुझे लग तो नहीं रहा आपकी तरफ से कि आप ऐसा बोलते हैं, लेकिन हाँ, आपने इनको ऐसा गेस्चर दिया है जहाँ ये बहुत, मतलब इनको अच्छे से पता है कि अगर ये आपके साथ कैसा भी बिहेव करेंगे तो आप कहीं नहीं जाने वाले, आप इनका वेट करेंगे, ठीक है, आप इनको समझेंगे, आप इनको टाइम देंगे, आप इनको चांस देंगे। दैट्स वाई ये इंसान आपको नहीं जाने देंगे। अगर आप जाना चाहें तो, वैसे तो उनको पता है अच्छे से आप कहीं नहीं जाने वाले, फिर भी अगर कभी आपने डिसाइड कर लिया इनसे दूर जाने का तो ये नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे? आज के ज़माने में कौन किसी की सुनता है? एक बात सुना दो, तू तेरे मैं मेरे और आप इतना कुछ सहन कर रहे हो तो पागल थोड़ी ना है ये कि आपको ऐसे ही जाने देंगे। नहीं जाने देंगे। सम पीपल डोंट वांट टू सी अस टुगेदर बिट बोला मैंने, बट आई डोंट केयर। कुछ लोग हैं जो आप दोनों को साथ में नहीं देखना चाहते, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता।
इनको कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे लोग इनसे कुछ भी कहें। हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन थोड़ा सोसाइटी कॉन्शियस रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, अब इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनको आप चाहिए, ये आपको नहीं जाने देंगे। चाहे फिर ये फैमिली छूटे, चाहे फिर ये इनका गांव छूटे, चाहे इनका शहर छूटे, चाहे इनके दोस्त छूटे, लेकिन ये आपको नहीं जाने देंगे। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। आपके पर्सन झूठ, एक नंबर के झूठे, आपको भले ही ऐसा दिखाते होंगे, मे बी ब्लॉक भी कर रखा है कुछ व्यूअर्स को तो मेरे, और आपको ऐसा लगता है जैसे इनको तो ज़रूरत ही नहीं है आपकी। हमेशा इमोशंस के बेस पे ही मत सोचो, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाओ, ठीक है। पहली बात तो ये, अगर ऐसा नहीं समझ में आता तो साइकोलॉजी फैक्ट का वो जो यूट्यूब पे जो वो क्या बोलते हैं, एक चैनल है, तो उसको सब्सक्राइब कर लो। उसमें साइकोलॉजी फैक्ट में, मैं वो नहीं कह रही कि अपने पर्सन को अपनी तरफ खींचने के लिए क्या करना चाहिए, उसे ऐसे करना चाहिए, अरे वो नहीं। साइकोलॉजी फैक्ट जहाँ आप कुछ हद तक समझ पाओगे अपने पर्सन के बिहेवियर को। जहाँ मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, आप क्या सोच रहे हैं, इनको तो ज़रूरत ही नहीं है, ये तो अपनी ही लाइफ में खुश है, इन्होंने तो मेरे को ब्लॉक कर दिया। पहली बात, उन्होंने आपको ब्लॉक किया, दैट मीन्स फीलिंग्स है, गुस्सा है। अगर गुस्सा है तो प्यार है। सेकेंड थिंग, अगर उन्होंने अभी तक आपको ब्लॉक कर रखा, दैट मीन्स कोई बात है जो उनको खटक रही है अभी भी, या वो कोई बात आपसे मनवाना चाहते हैं, दैट्स वाई आप ब्लॉक हो। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मतलब कुछ आप दोनों के बीच अभी कुछ है ही नहीं और ब्लॉक कर दिया, नहीं। कुछ दिन वेट कीजिए और एक तो पेशेंस रखिएगा। मैम प्रेयर कीजिए आप अपने भगवान जी से कि वो मुझे अनब्लॉक कर दे। इन छोटी छोटी बातों के लिए भगवान जी को परेशान करते हो आप कि मैम अनब्लॉक कर दे। उसने ब्लॉक किया है, रिटर्न में आप ब्लॉक करो। और काम धंधा नहीं है क्या, बस उन्हीं का बस ये देखना है कब अनब्लॉक करे, कब अनब्लॉक करे, मतलब और काम धंधा नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तो थोड़ी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी ध्यान दो, ठीक है। अगर सामने वाले ने आपको ब्लॉक किया है तो आपको वेट बिल्कुल नहीं करना है। ब्लॉक किया, मैं तो ये बोलूँगी रिटर्न में ब्लॉक करो और फिर अपना काम करो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत गिराओ प्लीज। नेक्स्ट देखते हैं, आपके पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स अभी भी छिपा रहे हैं क्योंकि अभी ये इनके कुछ पर्सनल इश्यूज हैं, दैट्स वाई वो अपनी ट्रू फीलिंग्स आपसे छिपा रहे हैं। छोटी छोटी बात के लिए भगवान जी को परेशान मत किया करो, ये छोटी छोटी बातें हैं। कुछ बड़ा होने वाला हो, घबराहट हो रही है कुछ बड़ा, तब तो आप कहें। अदरवाइज मैम उन्होंने अभी तक ब्लॉक कर रखा है, ब्लॉक नहीं किया, मैम उन्होंने आज मेरे पता नहीं क्या मेरी पोस्ट लाइक नहीं की, मैम मुझे बहुत, आप प्रेयर कीजिए कि वो मेरी पोस्ट को लाइक कर दे। क्या ये, मैं सिर्फ सीधी बात आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इन छोटी छोटी बातों पे अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर सामने वाले को फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो फिर आपको क्यों, यहाँ पे गलती सामने वाले की नहीं है, यहाँ पे गलती आपकी है। ओके नेक्स्ट, आई स्टिल वॉन्ट यू इवन इफ आई डोंट शो इट। मैंने क्या कहा था, ये प्रिटेंड कुछ और करते हैं, ये हमें क्लैरिटी मिली है। ये प्रिटेंड कुछ और करते हैं लेकिन इन रियलिटी इनके मन में आपको लेके बहुत सी फीलिंग्स हैं। और क्या है, सी आई एम सो इन लव विद यू। प्यार तो आज भी है, लेकिन फ़र्क इतना है कि इनकी सिचुएशन ऐसी है जहाँ ये अपने इस प्यार को साबित नहीं कर पा रहे हैं। और आपको तो प्रूफ चाहिए, प्रूफ बिना तो नहीं मैम हो ही नहीं सकता, वरना तो ब्लॉक थोड़ी ना करते। यू केम क्लोजर देन एनीवन। आप जितना इनके पास इतने करीब आए हैं इतना कोई भी नहीं है। अभी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखते हैं। आई एम गोइंग थ्रू ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग। डेफिनेटली या तो आप सोलमेट जर्नी में हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आप जितना इनके करीब आए हैं उतना आज तक इस इंसान के करीब कोई नहीं आ पाया, इवन इनके फैमिली मेम्बर भी नहीं, क्योंकि आपके साथ इनका सोल का कनेक्शन है। आप इनको कंप्लीट करते हैं, आप इनकी सोल को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो आप बताइए कि ऐसे स्पिरिचुअल कनेक्शन का कंपैरिजन किसी और कनेक्शन से हो सकता है क्या? कभी नहीं। तो आपके पर्सन की अभी अवेकनिंग चल रही है, दैट्स वाई इनको थोड़ा टाइम चाहिए, अपनी हीलिंग के लिए भी इनको टाइम चाहिए और थोड़ा खुद को समझने का भी टाइम चाहिए इनको।
इनके कुछ पर्सनल इश्यूज हैं जिनको अभी ये सॉल्व करने में लगे हैं, तो आपको इनको टाइम देना है, जल्दी में कुछ नहीं करना कि नहीं अभी एक्शन लो, ये लो वो लो, नहीं, ठीक है। अभी कुछ मैसेजेस इनमें देख लेते हैं और फिर उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। मुझे इस दोनों मैंने वो दूसरे वाली डेक भी सही में इन्वॉल्व कर ली, अभी मुझे प्रॉब्लम हो रही है वो निकालने में। खैर देखते हैं। बैकग्राउंड नॉइज़ पे प्लीज़ ध्यान मत दीजिएगा, वैसे मैं दे रही हूँ लेकिन आप मत दीजिएगा। दिस इज़ नॉट वॉट यू आर लुकिंग फॉर। ओहो, आपके पर्सन अभी वो नहीं रहे जो कभी पास्ट में हुआ करते थे। आपने अपने पर्सन को हमेशा ऐसा देखा होगा जहाँ इस इंसान को कभी केयर नहीं थी आपकी, मे बी ये आपको इग्नोर कर रहे थे, आपका ध्यान ही नहीं था इनको, लेकिन अभी ये वो नहीं रहे, इनमें बदलाव आए हैं और आना ही था, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जो गुजर रहे हैं। और क्या है, तो आपके पर्सन धीरे धीरे खुद को बदल रहे हैं। वो क्यों बदलेंगे, राम जी बदल रहे हैं उनको, अवेकनिंग चल रही है उनकी। इट्स कॉम्प्लिकेटेड इनके लिए। ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, इस कनेक्शन को समझना, देखिए आपको तो अच्छे से पता है कि आप किस कनेक्शन में हैं, आपको अच्छे से क्लैरिटी है कि अभी क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, बट आपके पर्सन को दूर दूर तक आइडिया नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है। दैट्स वाई इनके लिए ये जो सिचुएशन है, ये जो कनेक्शन है, ये इनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ये समझ नहीं पा रहे एक्चुअल में इनकी लाइफ में हो क्या रहा है। आई स्टे अवेक होल नाइट थिंकिंग अबाउट यू, आई एम इन पेन। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है। दैट्स वाई दे नीड, ज़रूरत है इनको थोड़ा वक्त, इनको वक्त चाहिए, इनको अपनी हीलिंग के लिए वक्त चाहिए, इनको इस कनेक्शन को समझने के लिए वक्त चाहिए। सो वो वक्त, वो स्पेस आपको इनको देना है। आपके पर्सन रात रात भर जागते हैं, कभी कभी इनकी नींदें टूट जाती हैं और फिर इनको पूरी रात नींद नहीं आती। ये बहुत ज़्यादा पेन में है, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि इनके साथ हो क्या रहा है। ये ऐसे पर्सन रहे जहाँ ये एक कनेक्शन में आए, ईजिली वहाँ से मूव ऑन कर गए, और ये जो कनेक्शन है, ये चाहकर भी इस कनेक्शन से मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं क्या है ये। अब आप तो इनका जैसे पीछा सपनों में भी नहीं छोड़ रहे हो। आई फील लोनली एंड सैड विदाउट यू एंड आई थिंक आई डिजर्व इट। पास्ट में हो सकता है इस इंसान ने आपको अकेला फील करवाया, इस इंसान ने उस वक्त आपका साथ छोड़ा जब आपको सबसे ज़्यादा इन्हीं के साथ की ज़रूरत थी, और अभी सेम इनके साथ ऐसा ही हो रहा है। दैट्स वाई इनको ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, अगर ये अकेलापन फील कर रहे हैं, तो ये डिज़र्व करते हैं ऐसा, क्योंकि पास्ट में इन्होंने भी तो आपके साथ ऐसा ही किया था। गाइस, बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। आई एम वेटिंग फॉर राइट टाइम। सी, मैंने क्या कहा, ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा स्पेस इनको दीजिए चीज़ों को समझने का। अदरवाइज अगर आप इनको स्पेस नहीं देते हैं, अगर आप इनको हीलिंग के लिए वक्त नहीं देते हैं, तो ये इंसान जैसे जितनी स्पीड से आएंगे ना, उससे डबल स्पीड से चले भी जाएंगे, क्योंकि ये हील नहीं है। तो इनको हीलिंग इनकी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। लास्ट एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखेंगे फिर। यू आर प्रीसियस टू मी, स्वीट एज कैन बेबी ऑफ माइन। जैसे एक माँ को अपना बच्चा प्यारा होता है, वैसे ही आपके पर्सन को आप प्यारे हो। सो यहाँ पे मैं एक पवित्र प्रेम का मैंने एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। आपके पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो। एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखते हैं। आई स्टिल रिमेंबर द फीलिंग आई फेल्ट व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड टॉकिंग टू यू। आपके पर्सन को अभी तक याद है, अभी तक वो फीलिंग याद है जब इन्होंने फर्स्ट टाइम आपसे बात करनी स्टार्ट की थी, जब इन्होंने आपको पहली बार देखा था, या आपसे पहली बार ये मिले थे, या पहली बार इन्होंने सोशल मीडिया पे आपसे कनेक्ट किया था। तो जो बातें आपकी हुई, इनको अच्छे से याद है कि कौन सी बात पे तो आप मुस्कुराए थे, कौन सी बात पे आपने गुस्सा किया था, कौन सी बात आपको हर्ट की थी। मतलब स्टार्टिंग का जो भी आपका जो फर्स्ट डे रहा, जब आप दोनों ने एक दूसरे से फर्स्ट टाइम बातें की थी, वो इनको अच्छे से याद है। अभी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। मुझे नहीं लगता ये अभी एक्शन लेने के मोड में है, क्योंकि इनकी अवेकनिंग चल रही है और अभी ये हील नहीं हुए हैं, बहुत ज़्यादा पेन में है। तो फिर भी देख लेते हैं कब तक क्या एक्शन लेते हैं। राम जी, मेरे व्यूअर्स जो हैं, इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। कि पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, एस ऑफ पेंटिकल्स,
द टावर, द वर्ल्ड, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड वन मोर कार्ड, 10 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी। अभी मैं समझाती हूँ, समझिएगा वन बाय वन कार्ड्स को। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? डेफिनेटली फॉर श्योर इस कनेक्शन में न्यू स्टार्ट है, ठीक है, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन ये होगा कि इनको इस कनेक्शन में न्यू स्टार्ट चाहिए, लेकिन इस वक्त इनकी लाइफ में टावर मूवमेंट चल रहे हैं। इस वक्त इनकी लाइफ में चीज़ें बिखर रही हैं, कुछ रिश्ते हैं वो बिखर रहे हैं, जो भी फेक रिश्ते इनकी लाइफ में हैं, जो भी सराउंडिंग में जो भी ऐसे लोग हैं जिन पे ये आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं, और जिन पे ऐसा मान लो कि इस इंसान ने आंख बंद करके विश्वास किया, वो लोग अपनी अभी असलियत दिखा रहे हैं इनको, जिन पे ये आंख बंद करके विश्वास है। तो इनकी लाइफ में चीज़ें बिखर रही है। और यहाँ पे फाइनेंस भी मुझे दिखा है, ये फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा अभी डाउन चल रहे हैं, और इमोशनली भी। द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये बताती है डेफिनेटली ये कनेक्शन एंड नहीं हुआ है, यहाँ पे ये साइकिल एंड हुई है, एक साइकिल आप दोनों के बीच एंड हुई है। अभी मुझे इसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अभी अचानक से सडन एक मैसेज क्लिक हुआ द वर्ल्ड से, हे राम जी, क्या ये इस वक्त ये जिस भी सिचुएशन में है, जिन लोगों से भी डील कर रहे हैं, चाहे थर्ड पार्टी हो चाहे फोर्थ पार्टी हो, जो भी हो, बस ये बता दो आप मेरे को कि ये वहाँ क्लोजर दे के इनके पास आएंगे? ये कोई क्लोजर है? ये किसी थर्ड पार्टी को, या ये जहाँ भी अभी इनकी जो भी सिचुएशन है, क्या ये उनको क्लोजर दे के मेरे व्यूवर्स के पास आएंगे? जय सिया राम। क्लोजर दे रहे हैं ये उस थर्ड पार्टी को? जय सिया राम। नहीं, क्लोजर नहीं दे रहे, क्लोजर नहीं दे रहे, लेकिन हाँ आएंगे ज़रूर, क्योंकि ये आपके साथ अपना फ्यूचर इमेजिन करते हैं। देखिए, फ्यूचर ये नहीं होता कि शादी कर ले फिर बच्चे हो गए, ये फ्यूचर नहीं। फ्यूचर का मतलब क्या है, मैं समझाती हूँ। फ्यूचर का मतलब ये है जहाँ भले ही इनकी ऑलरेडी शादी हो रखी है, इनके ऑलरेडी बच्चे हैं, ठीक है, तो आपके साथ ऑब्वियसली ये नहीं आपके साथ शादी कर सकते, या फिर तो यहाँ पे फ्यूचर का मतलब ये है कि ये इंसान डिसाइड कर रहा है, चाहे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साइड रहेंगी, लेकिन ये इंसान मेरी लाइफ में लॉन्ग लाइफ रहेगा। इस इंसान की जो मेरे दिल में जगह है वो हमेशा रहेगी। सो आपके पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही आपकी तरफ आ रहे हैं। ये उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से गिव अप नहीं कर रहे, ये उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं छोड़ रहे, चाहे ये फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी फैमिली के प्रति हो या अपने करियर या फिर जहाँ भी ये हैं, तो ये क्लोजर नहीं दे रहे हैं। लेकिन हाँ, एक साइकिल ज़रूर आप दोनों के बीच कंप्लीट हुआ है और अभी न्यू स्टार्ट होगा, डेफिनेटली न्यू स्टार्ट होगा। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पर्सन चाहे कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन हाँ आपके साथ खुशी खुशी कुछ मोमेंट्स स्पेंड करना चाहते हैं, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड ज़रूर करेंगे। जब भी आएंगे इस कनेक्शन में न्यू स्टार्ट होगा, आप दोनों एक दूसरे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है। सो इनका नेक्स्ट एक्शन यही है कि पहले इनकी लाइफ में जो चीज़ें बिखर रही हैं, टावर के मूवमेंट, जो टावर मूवमेंट हमने देखा, जो टावर का कार्ड था वो क्लियर बता रहा था इनकी लाइफ में जो चीज़ें बिखरी हुई हैं, चाहे वो उनका फाइनेंस हो, 5 ऑफ पेंटिकल्स, उनका जो फाइनेंस है, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे इनकी पर्सनल लाइफ में, चाहे इनकी फैमिली से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें, चाहे कुछ भी रिश्ते बिखर रहे हैं, पहले उनको समेटेंगे। समेटने का मतलब ये नहीं है, कुछ देखो जो टूटना है वो तो टूटेगा ही, टूटने के बाद सिर्फ समेटना रहता है, वो जुड़ते नहीं है, ठीक है। तो बस इतना है कि उस सिचुएशन से इनको निकलने के लिए वक्त चाहिए, इनको फिर खुद को हील भी तो करना है। क्योंकि आप अगर खुद की जगह सोचिए, अगर आपके लाइफ में कुछ चीज़ें सडन ऐसे मान लीजिए सडन ब्रेक होती हैं, ठीक है, आप फिर क्या है, एक ब्रोकन हार्ट है, ठीक है, आपका हार्ट ब्रोकन है और उसको हील होने में आपको वक्त लगेगा, आपको टाइम चाहिए। अभी आप पेन में है, तो वैसे ही सिचुएशन आपके पर्सन की है, वो इस वक्त पेन में है, उनको हीलिंग की ज़रूरत है। जैसे वो हील होंगे फिर ही आपकी तरफ आएंगे। अभी आपके पर्सन की तरफ से एक सॉन्ग देख लेते हैं। मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि कोई सैड सॉन्ग आएगा, क्योंकि इनकी सिचुएशन अभी राइट नाउ सैड है। ये राम जी, एक सॉन्ग मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पर्सन की तरफ से। जय सिया राम। इनकी करंट सिचुएशन पे क्या सॉन्ग है? सजदे किए हैं लाखों, आपके पर्सन लिटरली आपको भगवान से मांग रहे हैं।
देखिए, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। पास्ट आपके पर्सन समझ रहे हैं इस कनेक्शन को, भले ही इनको सोलमेट ट्विन फ्लेम के बारे में पता हो या ना पता हो, लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो कुछ ऐसा है जो इनको पिछले, मतलब ऐसा लगता है जैसे आज से ये रिश्ता नहीं जुड़ा है, ये बहुत सालों पहले का रिश्ता है, बहुत पहले का, मे बी पास्ट लाइफ का। तो आपके पर्सन ये धीरे धीरे समझ रहे हैं, क्योंकि यही तो अवेकनिंग होती है, जहाँ एक इंसान खुद को समझता है, अपने कनेक्शन को समझता है। तो आपके पर्सन धीरे धीरे समझ रहे हैं और वो लिटरली भगवान से दुआएं कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं। पहले तो ये दुआ ऐसे कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में जो भी चीज़ें बिगड़ रही है, ये पहले ये सुधरें, फिर ये आपकी तरफ आएँ। सो गाइस, ये थी छोटी सी रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है। रेजोनेट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।